हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमारी जो होगी वो होगी कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो पीरियड्स पेन में या पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों में बिना डॉक्टर के सलाह के लिया जा सकता है। तो उसी पे है ये, स्पेशली महिलाओं के लिए वीडियो है, तो पुरुष भी इसको देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो में ये है कि पीरियड जो होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ये स्टार्ट कब होता है। हिंदी में इसको माहवारी बोलते हैं। तो इसका जो स्टार्ट होता है वो 11 साल से माना जाता है। 11 साल के अगर बच्चियाँ होती हैं तो उनसे स्टार्ट होता है और 50 साल तक चलता है। किसी किसी में ये 11 से 13 साल में स्टार्ट होता है और 45 से 50 में चला जाता है। तो जो बंद होता है 45 से 50 में बंद हो जाता है, तो उस समय इसको बोलते हैं मेनार्च। और इसकी एक साइकिल जो होती है 28 डेज की, जो नॉर्मल साइकिल होती है। अब हम बताते हैं कि इनमें जैसे कि लड़कियां क्या क्या फेस करती हैं। तो किसी किसी में, लड़कियों में जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो जाता है। दूसरा, इसमें मान लीजिए बैक पेन भी रहता है। तीसरा, इसमें जो होता है चिड़चिड़ापन, इरिटेशन जो होता है, गुस्सा आना, ये सब। फिर प्रॉब्लम हो सकती है डिलेड हो सकता है, मतलब कि टाइम से ना आना। कभी 30 दिन, कभी 60 दिन, कभी 90 दिन, ऐसे 40 दिन 50 दिन ऐसे डिलेड हो जाता है। या फिर फ्रीक्वेंट मतलब कि जो 1 से 28 दिन की साइकिल होती है, इसके अंदर ही 20 दिन इस तरह आने लगता है, तो उसको बोलते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का अलग अलग सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ तक की जो प्रॉब्लम्स है, एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, एंगर, इरिटेशन, डिलेड पेन, यहाँ तक का जो होता है, यहाँ तक के मेडिसिन जो है आपको हम बताएंगे। इधर की जो होती हैं, यहाँ से वो डॉक्टर के सलाह से आपको एक गायनिक से कंसल्ट करने के बाद ही दवाई लेनी चाहिए। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है एब्डोमिनल पेन और बैक पेन, तो उनमें कौन सी दवा ले सकते हैं। तो उसमें सबसे बेसिक जो दवा होती है वो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये होता है। तो ये आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं, दूसरी मेडिकल स्टोर से। दूसरा इसी में होता है ड्रोटावेरिन मेफेनेमिक एसिड के नाम से आता है, ड्रोटावेरिन। हम यहाँ सिर्फ साल्ट नेम बताएंगे, किसी ब्रांड का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम किसी ब्रांड के यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं। तो ये मेफेनिक एसिड होती है। तो ये दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, और ये भी आप ले सकते हैं 4 से 5 घंटे के अंतराल पे, अगर ज़्यादा दर्द होता है तो। फिर अगली, अगर जो जैसे कि हो गई हैवी ब्लीडिंग हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया जो कि नॉर्मल होता है पेन वाला जो हो गया, बैक पेन और जो पेन हो गया। दूसरा जो केस आता है इसमें वो होता है आपका हैवी ब्लीडिंग का। हैवी ब्लीडिंग का मतलब ये हो गया कि जो पीरियड चलता है वो लगभग 5 से 7 दिनों तक चलता है, और इसमें खून का स्त्राव मतलब बहाव ज़्यादा होने लगता है। तो उस समय आप ट्रेनेक्समिक एसिड और इथान साइलेट के नाम से कॉम्बिनेशन में आती है दवा, जिसको 2 से 3 बार, मतलब 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार आप ले सकती हैं दिन में। और लगभग ये 7 दिन तक खाया जा सकता है, 5 से 7 दिन तक। तो उसमें राहत मिलती है। अब अगला जो होता है डिलेड हो गया। मान लीजिए डिलेड मतलब ये हो गया कि जैसे कि 40 दिन, 50 दिन या फिर 60 दिन, इतना दिन डिले हो गया, तो उस समय डॉक्टर आपको एक दवा सजेस्ट करते हैं, जो साल्ट नेम उसका होता है नॉरएथिस्ट्रॉन बोलते हैं उसको, नॉरएथिस्ट्रॉन। 5 mg का टेबलेट होता है, जो ब्रांड नेम रेजिस्ट्रॉन के नाम से आता है। वो आप 5-6 दिन तक लेते हैं, तो दिन में 1 बार 2 बार, या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो वंस, ट्वाइस या थ्राइस, मतलब दिन में 3 बार। इसको ओडी बोलते हैं हमारे भाषा में, मेडिकल की भाषा में बीडी बोलते हैं, और टीडीएस बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। 5 दिन तक लिया जा सकता है इसको, तो आपकी पीरियड नॉर्मल हो जाएगी। इसी में कुछ दवाएं जैसे सरकार की तरफ से एक माला डी और माला एन के नाम से आती हैं। ये माला डी और माला एन के नाम से भी दवाएं चलती हैं, ये भी कंज्यूम किया जा सकता है। तो उसके बाद अगर फ्रीक्वेंट पीरियड्स होते हैं, मतलब कि ये फ्रीक्वेंट पीरियड मतलब कि कभी भी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जो 3rd 4th केस है फ्रीक्वेंट वाला,
तो फ्रीक्वेंट पीरियड में ये ट्रीटमेंट चलता है 21 दिन का, 21 डेज़ का ट्रीटमेंट चलता है, जो कि आप अपने गायनिक से मिल के डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कैसे इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है कैसे नहीं, तो वो बताएंगे। अब एक ट्रीटमेंट होता है, एक जो 5वां केस होता है पीएमएस बोलते हैं। पीएमएस में क्या होता है कि पीरियड के समय बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, एंगर, गुस्सा, ये सब होता है। इसमें एक दवा चलती है प्राइमोसा कैप्सूल के नाम से, इसको हम नहीं बताएंगे, ये सिर्फ डॉक्टर के कंसल्टेशन पे ही लिया जा सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि नॉर्मल अगर आप घर पे हैं तो कैसे क्या क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जिससे आपको पेन में रिलीफ मिल सकता है। तो एक होता है हॉट बैग का अप्लाई करना, जो हॉट इलेक्ट्रिक बैग आता है उसको, या फिर गर्म पानी आप किसी बोतल में भर के आप पेट के ऊपर उसको रख सकते हैं, तो उसमें भी आराम मिलता है। एक होता है कि आप फ्रॉक शेप में होके आप लेट जाएं, जैसे कि दोनों टांगें और ऐसे करके, तो उसमें भी आपको पेन से रिलीफ मिलता है। थैंक यू। आगे भी कोई कमेंट हो तो आप इस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे इसके बारे में कुछ। थैंक यू।